हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हम्म मैं हूँ आपकी अलीशा खान। वेलकम नहीं करोगे मेरा? इतने दिनों के बाद आई हूँ। मुझे मिस किया या नहीं? अगर मिस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने तो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है। देखिए ना, मेरा चैनल चला गया। बड़ा अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आप सबका सपोर्ट है ना, प्यार है तो आई नो मैं कर लूँगी। मुझे पूरा यकीन है। तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। अब जल्दी से जो भी मुझे सुन रहा है और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लें अभी इसी वक्त। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, फिर ये होगा कि बाद में कर लेंगे तो भूल जाएंगे। अभी 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 इसी वक्त कीजिए। और जो भी मुझे सुन रहा है और सुने, तो प्लीज़ 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 सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से 4000 फिर से करवा दीजिए। 4 क्यों, 8 क्यों नहीं, चलिए 8 के सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आएँ, ताकि मैं अच्छी अच्छी स्टोरी लाऊं। भाई मोटिवेट होकर तो बंदा फिर अच्छे अच्छे काम करता है ना। तो बस मैं भी आप सबके लिए फिर से अच्छी अच्छी स्टोरी लाना चाहती हूँ। चलिए तो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। भाई मन कर रहा था आपसे बातें करने के लिए, इतने दिन हो गए थे। मुझे भी याद आती है आपकी। तो हाँ, आरोही अपने घर जा चुकी थी और हमारी मीरा वो भी आराम कर रही थी। मीरा के माइंड में सिर्फ कल की मुलाकात को लेकर बातें चल रही थी, जो कि आरोही और मोनिका की होनी थी। मोनिका नाराज़ थी, लेकिन आरोही ने मना लिया था, क्योंकि आरोही मोनिका को डिनर पर अकेला छोड़कर आ गई थी मीरा की तबीयत खराब होने की वजह से। तो अब उसने मना लिया था जैसे तैसे करके, और उसे लंच पर जाना था मोनिका के साथ। अब इसी तरह से सुबह हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही की आँख खुलती है और वो जल्दी से रेडी होती है। वो आज कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी खुद पर, और वो बहुत अच्छी तरह से तैयार होती है। और फिर उसके बाद वो आ जाती है अपने ऑफिस और अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है और कहती है, मुझे आज का शेड्यूल बताओ, जो भी है मुझे 2 बजे तक फ्री होना है। सेक्रेटरी कहती है, जी मैम बिल्कुल। आपको कहीं जाना है? तो वो कहती है, लंच पर जाना है मोनिका के साथ। कहती है ठीक है मैम, और वो बता देती है 2 बजे तक जो भी उसकी मीटिंग्स ये जो भी था वो सब बता देती है। वो कहती है ओके ठीक है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर वो अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह से 2 बज जाते हैं। अब जैसे ही 2 बजते हैं, तभी मोनिका का कॉल आता है आरोही के फ़ोन पर। आरोही मोबाइल की तरफ देखती है। उसे याद आता है, मुझे मोनिका के साथ लंच पर जाना है। और फिर वो अपने सभी काम रोक देती है, लैपटॉप बंद करती है और खड़ी हो जाती है अपनी चेयर से। और फिर उसके बाद अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है। सेक्रेटरी आ जाती है, उसे वो कुछ बातें बताती है। कहती है अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? वो कहती है ठीक है मैम। और फिर उसके बाद वो नीचे आती है, पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठती है और भाई कॉल रिसीव करती है। अब फिर से मोनिका का कॉल आ रहा था। वो रिसीव करती है, कहती है हाँ जी मैडम बोलिए। तो मोनिका कहती है, याद है या भूल गई? कहती है नहीं, मुझे याद है। तो कहती है फिर आना नहीं है? 2 बज चुके हैं। मुझे तो लगा था आप मुझसे पहले आ जाएंगी, लेकिन नहीं, आज भी आप लेट हो गई। कहती है लेट नहीं हुई हूँ। कहती है 2 बजे कहा था आपने। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट के अंदर आ रही हूँ। वो कहती है ठीक है, देखती हूँ कितनी जल्दी होते हैं आपके 15 मिनट। वो कहती है ठीक है। और भाई वो अपने वादे के मुताबिक पूरे 15 मिनट के बाद पहुँच जाती है रेस्टोरेंट। अब जैसे ही आरोही एंटर करती है, वो इधर उधर नजरें दौड़ाती है। वो मोनिका को ढूंढ रही थी, तो सामने देखती है मोनिका बैठी हुई थी और हाथ में मोबाइल था, मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। वो आकर खड़ी हो जाती है। मोनिका को एहसास ही नहीं होता। फिर वो कहती है मोनिका। मोनिका अपना सर उठाकर देखती है, ओह आ गई आप। और वो मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल टेबल पर रखती है और खड़ी हो जाती है। और फिर ये दोनों गले लगते हैं। उसके बाद
ये बैठते हैं। मोनिका कहती है तो आपने वादा निभाया, पूरे 15 मिनट में आप आ गई हैं। कहती है जी बिल्कुल, चलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लंच करते हैं। कहती है ठीक है। और फिर ये वेटर को बुलाते हैं, ऑर्डर देते हैं। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। दोनों खाना खा रहे थे। भाई, आप ये दोनों खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की कंपनी को ना इंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से मीरा, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, उसके दिल में कुछ बेचैनी सी होती है, हलचल होती है। कहते ना, अचानक से सडन हमारा दिल धड़कने लगता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। कुछ इस तरह से उसे फील हो रहा था। उसके हाथ पैर शिवर करने लगते हैं। तो वो खुद को संभालती है और फिर वो सोचती क्या हो रहा है मुझे। और बार बार उसके माइंड के अंदर एक बात चल रही थी, पता नहीं क्या कर रही होगी आरोही। आरोही कहाँ होगी, ऑफिस में होगी, बिजी तो नहीं है, क्या मैं उन्हें कॉल करूँ या नहीं करूँ, मतलब ये सब उसके माइंड में चल रहा था। और वो ना चाहते हुए भी कॉल कर लेती है। अब जैसे ही वो कॉल करती है तो आरोही देखती है कॉल आ रहा है। आरोही ये तो नहीं देख पाती किसका कॉल है, लेकिन वो उठाने वाली होती है। तभी मोनिका आरोही को मना करती है, कहती है नहीं, कॉल नहीं उठाना, वरना आप कल की तरह चली जाओगी। तो कहती है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहती है नहीं, मैंने कहा ना कॉल नहीं उठाना। और वो आरोही के हाथ पर हाथ रख देती है। अब जैसे ही आरोही के हाथ पर मोनिका ने हाथ रखा था, आरोही अपनी नज़रें उठाकर मोनिका को देखती है, मोनिका आरोही को देखती है, दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब आरोही का बिल्कुल माइंड वहाँ से हट जाता है फ़ोन की तरफ से, और वो सोचती है हाँ सही कह रही है, और वो कॉल रिसीव नहीं करती। एक बार दो बार इसी तरह से कई बार कॉल करती है, लेकिन आरोही कॉल रिसीव ही नहीं करती। और फिर मीरा सोचती है शायद बिजी है या कोई काम होगा। मेरे को ख्याल नहीं था कि आरोही लंच कर रही है, और फिर ये लंच कर लेते हैं। तभी वहाँ से एक बंदा गुजर रहा था, और जैसे ही उसकी नज़र जाती है मोनिका पर, वो देखता है मोनिका, और फिर वो मोनिका के टेबल के पास आता है और मोनिका से कहता है मोनिका। तो मोनिका नज़रें उठाकर देखती है तो सामने है मोनिका का कज़न खड़ा था, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था वो। तो वो उसे देखकर खड़ी होती है और एकदम से उसके गले लग जाती है। आरोही देखती है। आरोही कुछ आरोही को बुरा सा लगता है, और फिर थोड़ा सा वो जेलस हो गई थी, इतनी खूबसूरत लड़की है और ये किसके गले लग रही है। और फिर आरोही दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है। तो मोनिका कहती है आरोही, इनसे मिलो, ये मेरे कज़न है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। वो उसे देखती है, कहती है हाय, बस मतलब ऐसे ही होता है ना, भी ले लेते हैं किसी बंदे को, खास कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो भी देखता है, वो कहता है अच्छा। वो आरोही को देखता है, अच्छी लगती है उसे आरोही, ब्यूटीफुल थी। तो वो कहता है इनकी तारीफ। आरोही कहती है तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया, मुझे आरोही कहते हैं, और हम फ्यूचर पार्टनर भी हैं। तो वो कहती है फ्यूचर पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। वो जल्दी से बात संभालती है। तो वो कहता है अच्छा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वो आरोही के जो बराबर में चेयर पड़ी हुई थी वहाँ बैठने के लिए कहता है। आरोही कहती है ऑफ कोर्स, जहाँ चाहे बैठ सकते हैं। तो वो बैठ जाता है, और फिर उसके बाद ये लोग बातचीत करने लगते हैं। अब आरोही को बार बार कॉल आ रही थी उसकी सेक्रेटरी की। वो कहती है मोनिका से, क्या मैं अब अटेंड कर लूँ, सेक्रेटरी का कॉल है, पता नहीं क्या कह रही है, कुछ ज़रूरी भी काम हो सकता है। तो कहती है ठीक है। और जैसे वो ये देखता है कि परमिशन ले रही है आरोही मोनिका से, वो दोनों को देखता है और फिर वो इशारा करता है मोनिका को, क्या बात है। वो कहता है ये सब क्या है। वो मोनिका कहती है अभी बताऊंगी। और फिर आरोही कॉल रिसीव करती है, वहाँ से सेक्रेटरी थी, वो कहती है मैम, मीरा मैम का बार बार कॉल आ रहा है,
और वो आपसे बात करना चाहती हैं, आप उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा है कि मैं आपसे कह दूँ उनकी कॉल रिसीव कर लें, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं आपके लिए। तो कहती है क्या मीरा मुझे कॉल कर रही थी? कहती है जी मैम, काफ़ी सारी कॉल्स की हैं उन्होंने। तो कहती है अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर वो अपनी सेक्रेटरी का कॉल कट करती है और देखती है हाँ वाकई मीरा ने काफ़ी सारी कॉल्स की थी। और उसे अफसोस होता है, क्या मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मीरा की कॉल होगी। उन्हों कितना परेशान हो रही होगी और स्ट्रेस ले रही होगी। उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और फिर वो जल्दी से कॉल करती है, हेलो मीरा, हेलो आरोही, कहाँ हैं आप? और मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? आप ठीक है ना? कहाँ हैं आप? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है? मैं कहीं नहीं, क्यों? क्या हुआ है बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, बस मैं आपके लिए परेशान हो रही थी। आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मुझे लगा आप किसी प्रॉब्लम में है। पता नहीं कहाँ होंगी, क्यों नहीं कर रही, क्या हुआ होगा? आपके पास आपका फ़ोन है नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो बता देना चाहिए ना, ऐसा क्या कर रही थी जो आपको मेरा कॉल कॉल तक देखने की फुर्सत नहीं है? अरे बाबा कुछ भी नहीं, मैं खाना खा रही थी। खाना? तो खाना खाते हुए क्या एक कॉल नहीं देखा जा सकता? हाँ बाबा गलती हो गई, सॉरी। कोई सॉरी नहीं चाहिए मुझे आपका, मेरा दिल कितना परेशान है, मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। अरे बाबा मैंने कहा ना सॉरी, गलती हो गई। जी नहीं, बात मत कीजिए मुझसे। और वो इतना कहकर कॉल कट कर देती है। आरोही के फेस पर स्माइल आ जाती है, रूठ गई। तो और ये सब देख रही थी कौन? ये सब देख रही थी मोनिका। मोनिका को बुरा लगता है, वो समझ जाती है ये वही लड़की है कल वाली। वो कहती है क्या हुआ, कौन है कॉल पर? तो कहती है कोई नहीं, मीरा है। कौन मीरा? आरव की वाइफ मीरा। आरव की वाइफ? हम्म तो कल आप आरव की वाइफ के लिए गई थी? हाँ। अच्छा क्या कह रही थी? कुछ नहीं, परेशान हो रही थी। अभी कॉल आया था ना, उसी का था, मैंने रिसीव नहीं किया तो वो घबरा गई, परेशान हो गई कि पता नहीं मैं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, इसलिए। अच्छा, लेकिन वो आपकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? क्यों कर रही हैं, क्या मतलब? दोस्त हैं हम। दोस्त? आपकी तो भाभी हुई ना वो। भाभी? भाभी कैसे? आरव आपका फ्रेंड था, तो फ्रेंड की वाइफ तो भाभी होती है ना। अरे छोड़ो, हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है भाभी और ननद का। वो मेरी फ्रेंड है, जैसे आरव मेरा फ्रेंड था वैसे ही वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा कैसे बनी? क्या पहले ही फ्रेंड थे आप या बाद में? अरे नहीं, मेरी तो कभी आरव के सामने उससे बात भी नहीं हुई। आरव के जाने के बाद से बस तब से बने। अच्छा, इसका मतलब ज़्यादा दिन नहीं हो दोस्ती को। हाँ लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम ना जाने कब से साथ थे या हमेशा से साथ थे। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती हो गई है? इतनी गहरी हो गई है। और ये सब मोनिका को अच्छा नहीं लगता। तभी मोनिका के मुंह से निकल जाता है कि क्या वो आपको हर जगह इसी तरह डिस्टर्ब करती हैं? आरोही को ये बात अच्छी नहीं लगती। आरोही कहती है किसने कहा मुझे वो डिस्टर्ब करती है? कहती है नहीं, देखे ना कल किस तरह से आपको बुला लिया और आज भी। तो कहती है हाँ तो क्या हुआ, ये उसकी मोहब्बत है, जैसे मैं उसका ख्याल रखती हूँ ऐसे वो मेरा ख्याल रखती है। तो कहती है आप कब तक उनका ख्याल रखोगी? तो आरोही कहती है जब तक हो सकता है तब तक मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। तो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि उनकी दूसरी शादी करवा दें? वो शादी भी तो कर सकती हैं। क्या हुआ अगर आरव चला गया तो वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। तो आरोही सुनती है, आरोही को लगता है हाँ सही कह रही है, क्या मीरा की लाइफ में कोई होना चाहिए जो उसका ख्याल रखे, उसका लाइफ पार्टनर, एक अच्छा परफेक्ट पार्टनर होना चाहिए। वो कहती है तो इसका मतलब मुझे उसके लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए? तो कहती है हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। आरोही भी खुश हो जाती है, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मीरा की लाइफ में कोई आ सकता है। तो कहते हैं तो फिर उससे बात कीजिए। कहती है पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी।
तो मोनिका कहती है मनाइए, अगर नहीं माने तो मनाइए। मोनिका चाहती थी कि मीरा का ध्यान आरोही से हट जाए, क्योंकि मोनिका को आरोही अच्छी लगी थी, मतलब वो उसे पसंद करती थी। वो चाहती थी कि इनका रिश्ता आगे बढ़े, इसीलिए वो ये सब कह रही थी आरोही से। आरोही खुश हो जाती है, आरोही तो एक्साइटेड हो जाती है, इतनी अच्छी बात है और मुझे अभी करनी चाहिए। तो वो कहती है चलिए भाई, अब मुझे चलना चाहिए, लंच तो हमने कर लिया है, अगर आपकी और कोई फरमाइश हो तो मैडम वो भी पूरी कर दूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है नहीं नहीं, वो फरमाइश मैं पूरी कर दूंगा, चलिए मुझे भी कुछ बात करनी है मोनिका से। मोनिका कहती है ठीक है, और फिर आरोही आकर अपनी कार में बैठ जाती है। उसे मिलने जाना था मीरा से, क्योंकि उसे अब शादी के बारे में बात करनी थी। और यहाँ हमारी मोनिका, उसके माइंड में कुछ चल रहा था, उसे अच्छा नहीं लगा था मीरा का इस तरह से आरोही से चिपकना, बार बार कॉल करना और उन्हें डिस्टर्ब करना। उसे लगता है कि अगर हमारे बीच कोई आ सकता है तो बस यही एक लड़की, वरना उसे सब कुछ सही लग रहा था। तो वो अपने दोस्त की तरफ देखती है और उससे कहती है मेरा एक काम करोगे। वो अपने फ्रेंड से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वो कहता है ऑफ कोर्स, बोलो। तो वो कहती है देखो तुम पिछले दिनों मुझसे कह रहे थे ना कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो कहता है हाँ। तो कहती है क्यों ना तुम्हें वो पैसे भी मिल जाए और तुम्हारी एक और ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो वो कहता है और दूसरी कौन सी ख्वाहिश है। तो कहती है तुम जैसी लड़की चाहते हो, अगर मैं वैसी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूँ फिर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो वो कहता है क्या, बताओ। तो वो कहती है वो पहले से शादीशुदा है, आई I मीन वो कहता है हाँ बोलो। तो वो कहती है आरव को जानते थे तुम। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है उसकी वाइफ। तो वो कहता है लेकिन आरव तो अब है नहीं। तो वो कहती है हाँ तो इसलिए तो कह रही हूँ, उसकी वाइफ से तुम शादी कर लो, बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हें पसंद है, तुम्हारी आइडियल है। और उसके साथ जो पैसा मिलेगा तुम्हें वो अलग, उससे तुम अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बोलो क्या ख्याल है। तो कहता है ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मॉम डैड मानेंगे। तो कहती है अब वो तुम्हारा काम है उन्हें मनाना, मुझे नहीं पता कैसे मनाओगे। तो कहता है अगर वो मेरी पसंद के मुताबिक हुई, मतलब मेरी आइडियल, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कहती है फिर डील डन। वो कहता है डन। और इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे। गाइस ये सोच चुके थे, मतलब मोनिका सोच चुकी थी कि मुझे मीरा को हमारे बीच से हटाना है, उसके और आरोही के बीच से। और फिर भाई यहाँ पर इतनी ही देर में हमारी आरोही पहुँच जाती है मीरा के घर, और वो डोरबेल बजाती हैं। मीरा की सास साहिबा डोर ओपन करती हैं, देखती हैं सामने मीरा खड़ी हुई थी। मीरा को देखकर, सॉरी आरोही खड़ी हुई थी, आरोही को देखकर स्माइल करती है, वो भी पैर छूती है उनके, नमस्ते करती है और उनके हाथ पकड़ते हुए उन्हें अंदर लेकर आती है। आज अच्छा मूड था, खुश थी आरोही। तो वो कहती है क्या बात है बेटा, बड़ी खुश लग रही हो। तो कहती है आंटी न्यूज़ ही ऐसी है। तो कहती है कैसी न्यूज़। तो कहती है अच्छा आइए बैठिए मेरे पास। और वो उन्हें लेकर सोफे पर बैठ जाती है, वो भी बैठ जाती हैं। वो सोच रही थी पता नहीं क्या न्यूज़ सुनाने वाली है। वो कहती है अच्छा फिर बताओ। तो वो कहती है आंटी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मीरा की शादी कर दें। और जैसे वो ये कहती है तो एकदम से आंटी खामोश हो जाती हैं, आंटी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी आरोही की। तो वो कहती हैं शादी क्यों। तो कहती है देखिए आंटी, मीरा भी यंग है, उसे किसी साथी की ज़रूरत है जो उसका ख्याल रखे, पूरी ज़िंदगी वो अकेले कैसे गुजारेगी। तो कहती हैं अकेले कहाँ, हमारे आरव की निशानी, आरव की औलाद इस दुनिया में आने वाली है और तुम कह रही हो कि हम उसकी दूसरी शादी कर दे, वो शादी कर ले। अगर आरव को बेटा हुआ तो हम किसी भी कीमत पर अपना पोता किसी और को नहीं देंगे। क्या तुम्हें हम पागल लगते हैं। तो कहती है नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, और हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें मीरा के बारे में सोचना चाहिए। तो कहती है हाँ तो मीरा को क्या परेशानी है इस घर में,
अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अब औलाद भी हो जाएगी, बस सेटल हो जाएगी, और क्या चाहिए। तो कहती है जीने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, और वो यंग है, अपने बेबी के लिए अपनी पूरी लाइफ वो किस तरह से कुर्बान कर सकती है। नहीं, ये गलत है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो कहती है आरोही क्यों ऐसी बातें करती हो, और प्लीज़ तुम मीरा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। अगर तुमने इस बारे में मीरा से कोई बात की तो देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तुम आरव की फ्रेंड हो, देखो मैं तुम्हारे अंदर आरव को ढूंढती हूँ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा आरव मेरे सामने है, और जिस तरह से तुम हमें सपोर्ट कर रही हो तो ये तुम्हारा एहसान है। लेकिन प्लीज़ इस तरह की कोई भी बात मत करो। मैं नहीं चाहती आरव की औलाद हमसे दूर हो, और ये उल्टी सीधी बातें तुम उसके माइंड में नहीं भरना, ठीक है। और वो इतना कहती हैं और वहाँ से उठ जाती हैं और अंदर चली जाती हैं। आरोही हैरान हो जाती है, कितने खुदगर्ज लोग हैं ये, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक जवान लड़की के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में इन्हें कोई ख्याल नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और वो अपना सर झटकते हुए वहाँ से उठ जाती है, और सोचती है बेकार है इन लोगों से बात करना, बेकार लोग हैं ये। और वो इतना सोच कर आ जाती है मीरा के रूम के बाहर। उसका हाथ जाता है गेट पर नॉक करने के लिए, फिर वो रुक जाती है। वो सोचती है सरप्राइज़ देती हूँ, और वो गेट ओपन करती है, देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था रूम के अंदर। हाँ, मीरा किधर है। और वो धीरे धीरे अंदर आती है, इधर उधर देखती है तो देखती है बालकनी में मीरा खड़ी थी। वो धीरे धीरे वहाँ जाती है और जाकर मीरा के शोल्डर पर हाथ रखती है। जैसे ही मीरा देखती है, मीरा को आरोही की स्मेल आ गई थी, और वो पूरी बेकरारी के साथ एकदम पलटती है। सामने दुश्मन जान, उसका दिल, उसका चैन, उसका सुकून, उसकी आरोही खड़ी थी, अपनी पूरी शान शौकत के साथ, अपने पूरे एटीट्यूड के साथ, अपने ऑरा के साथ। और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, और वो बेइख्तियार आरोही को गले लगा लेती है। आरोही उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा उठती है, उसकी इस बेकरारी पर। आरोही को तो लगा था कि बस वो उसे उसका ख्याल रखती है, इस वजह से इसकी क्लोज है, बस इतना। आरोही को क्या पता वो उसके दिल पर राज कर रही थी, उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा रही थी। और आरोही भी उसे गले लगा लेती है। आरोही कहती है ओफो ओफो, मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतना याद कर रहा है। तो मीरा कहती है आपको क्या ही खबर है, आपको कोई इससे भी ज़्यादा याद करता है। तो कहती है अच्छा जी। और फिर वो उसे खुद से अलग करती है, कहती है और मेरे पास जो न्यूज़ है ना, बस सुनोगी तो खुश हो जाओगी। तो कहती है अच्छा ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो मुझे खुश कर देगी। तो कहती है आओ। उसका हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेकर आती है और बेड पर बैठाती है, और फिर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेती है, थोड़ा सा दबाती है और कहती है जो मैं कहने जा रही हूँ ना, ज़रा गौर से सुनना और अपने बारे में ज़रूर सोचना। देखो, फिर वो उसके टमी की साइड देखती है और अपना हाथ वहाँ ले जाती है, कहती है मैं जानती हूँ एक माँ के लिए उसकी औलाद सबसे बढ़कर होती है, लेकिन अपने बारे में भी ज़रूर सोचना, ठीक है। तो वो कहती है हाँ ऐसी क्या बात है बताओ मुझे। तो वो कहती है मीरा, मैं चाहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। मीरा जैसे ही सुनती है, मीरा कहती है क्या। कहती है कहती है क्या कहा आपने। कहती है दूसरी शादी कर लो। वो कहती है अचानक ये ख्याल क्यों आया आपको। तो मीरा के आरोही कहती है बस ऐसे ही। अब दूसरी की शादी का नाम सुनकर जान से भाई मीरा के माइंड में तो आरोही का ख्याल आया था, और उसकी आंखों के सामने आरोही का फेस, और उसके होठों पर, उसके लबों पर मुस्कान आ जाती है। तो कहती है अच्छा और मैं किससे शादी करूं, कौन है जो मुझसे शादी करेगा, कौन है जो मुझे आरव की तरह प्यार करेगा, मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझेगा,
मेरे बेबी को इसी तरह एक बाप का प्यार देगा जैसे सगा बाप देता है? ऐसा कोई है क्या इस दुनिया में? तो वो कहती है, हाँ, क्यों नहीं है, बहुत लोग हैं। मीरा को लगा था वो अपना नाम लेगी, तो वो कहती, कोई भी लड़का, और जैसे वो कहती ना, कोई भी लड़का, एकदम से अंदर कुछ टूटने की आवाज़ आती है। मीरा के अंदर कुछ टूटा था। तो क्या आरोही किसी और की बात कर रही है? मतलब मेरी शादी किसी और से करवाना चाहती है? और ये जो मेरा ख्याल रखना है और मुझे अपना प्यार देना, मेरे बच्चे को ऐसे प्यार करना जैसे सगा बाप करता है, ये सब क्या है? तो वो मुझे किसी और को सौंपना चाहती है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं किसी और से शादी कभी नहीं कर सकती। और एकदम उसके फेस के जो उसके फेस पर रंग आ रहे थे वो बदलने लगते हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और एकदम रूड बिहेवियर हो जाता है उसका। वो कहती है, नहीं, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। और वही कहती, क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम अपनी पूरी लाइफ आरव के नाम पर गुजार दोगी? हाँ, गुजार दूंगी। क्यों? बस ऐसे ही। देखो मेरा, समझने की कोशिश करो। तुम इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी बड़ी लाइफ अकेले कैसे गुजारोगे? किसने कहा मैं अकेले गुजारूंगी? मेरा बेबी है ना मेरे साथ, वो अपने टमी पर हाथ रखकर, अपनी नज़रें झुकाकर ऐसा कहती है, और आप भी तो है ना। मैं मैं कब तक ख्याल रखूंगी तुम्हारा? कब तक साथ दूंगी? जब तक भी हो सका तब तक देना। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं वो सब तो नहीं दे सकती ना जो एक पार्टनर तुम्हें देगा, तुम्हारा लाइफ पार्टनर। क्यों नहीं दे सकती? दे सकती हैं आप। वो कहना चाहती थी, उसके मन में आया, उसकी उसके होठों पर वो लफ्ज़ थे, लेकिन वो बाहर नहीं आते और उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वो कहना चाहती थी, आप दे सकती हैं, आप उससे ज़्यादा दे सकती हैं, जो मुझे आरव ने नहीं दिया आपने दिया है। लेकिन वो खामोश रहती है। आरोही कहती है, देखो, मैं तुम्हें क्या क्या दे सकती हूँ, तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जो तुम्हें एक लाइफ पार्टनर से प्यार मिलेगा वो मैं नहीं दे सकती। इसलिए कह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। हाँ, तो मैं खुश हूँ ना, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे साथ कब तक खुश रह सकती हो? जब तक जब तक भी मुमकिन हो। प्लीज़ इस टॉपिक पर बात ना करें, मेरा दम घुट रहा है। आरोही खामोश हो जाए, एकदम से वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है, क्योंकि ये बात उसे तकलीफ दे रही थी। आरोही से दूर जाने की बात अब उसे तकलीफ देने लगी थी। उसने तो सोचा भी नहीं था, अभी तो प्यार की स्टार्टिंग हुई थी गाइस, अभी तो उसे प्यार कर रही थी, और अभी से आरोही जुदाई की बात कर रही थी। वो उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। वो अब आरोही को किसी और का या खुद को किसी और को नहीं देख सकती थी। आरोही, आप ये किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हैं? मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। आरोही देखती है, मीरा कुछ परेशान सी हो गई थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, जैसे घबराहट होती है, वो पैनिक कर रही थी। तो वो चुप हो जाती है और सोचती है, ठीक है, टॉपिक बदल देती हूँ, पसंद नहीं आ रहा है शायद। और फिर वो टॉपिक चेंज कर देती है, कहती है, अच्छा ये बताओ, कुछ खाया पिया तुमने या नहीं, दवाई ली?" वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। कहती, क्यों? कहती, बस ऐसे ही, मैं आपके लिए परेशान हो रही थी, मैं आपको कॉल किए जा रही थी, आप रिसीव नहीं कर रही थी। बाय द वे, आप थी कहाँ? पहले मुझे ये बताइए। और मैं तो आपसे नाराज़ हूँ ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो कहती है, अरे बाबा, हाँ हाँ मैं बताती हूँ, अच्छा मैं पूरी बात बताती हूँ। और वो जैसे उठकर जा रही थी ना, तो उसका हाथ पकड़ लेती और उसे झटके से खींचती और फिर से बेड पर बैठा लेती। कहती है, क्यों नाराज़ थी? इसलिए नाराज़ थी क्योंकि आप मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, आपने मुझे बताया नहीं आप कहाँ थी। मैं कितनी परेशान थी ना आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, बताती हूँ। मैं लंच कर रही थी। हाँ मुझे पता है आप लंच कर रही थी। तो क्या लंच करते टाइम किसी का कॉल नहीं लेते? लेते हैं बाबा, लेकिन मैं मोनिका के साथ थी। मोनिका? हाँ, आज तो आपको लंच पर जाना था ना, क्या आप वहीं थी? हाँ मैं वहीं थी। तो इसलिए आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया? उस मोनिका के लिए? नहीं, उसके लिए नहीं, बस अब वो एकदम से, भाई, पकड़ी गई थी, अब वो क्या बताती। और इस बात पर मीरा का तो मूड
ऑफ, सातवें आसमान पर गुस्सा। क्या मेरी कॉल इसलिए रिसीव नहीं की गई क्योंकि सामने मोनिका बैठी थी, उसके डर की वजह से? तो जब आप उसके साथ हुआ करेंगी तो क्या आप मेरा कॉल रिसीव नहीं करेंगी या मुझसे बात नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? अच्छा, यही यही साबित किया आपने उसके सामने मेरा कॉल रिसीव ना करके? या उसने मना किया, आपने इसलिए नहीं किया? नहीं, वो क्यों मना करेगी भला? और इस बार हमारी आरोही झूठ बोल देती है, उसने ही तो मना किया था, तभी तो कॉल रिसीव नहीं किया था। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि आरोही को नहीं पता था कि ये कॉल मेरा का है। आरोही तो अब कंपेयर करने लगती है। मुझे उसके सामने कम वैल्यू दी, मेरी कॉल को कोई वैल्यू नहीं दी, उसे वैल्यू दी। ठीक है, अब जाइए उसी के पास, जाइए जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, इतना कहकर वो उठ जाती है और जाकर सामने सोफे पर बैठ जाती है और घूरने लगती है। अब आरोही फंस चुकी थी, आरोही ने अपने मुंह से खुद ये बात मान ली थी। अब वो सोच रही थी, यार क्या मुसीबत है, मैंने क्या कर दिया, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अरे नहीं यार, जाकर कुल्हाड़ी पर खुद पैर रख लिया, मैं कैसे मनाऊंगी? वाकई मैंने गलत किया। इसे तो यही लगेगा ना कि मैंने उसे ज़्यादा अहमियत दी। क्या करूं, कैसे मनाऊं? और फिर वो उठती है, कहती है, आरोही, वो मीरा, मेरी बात तो सुनो। कहती है, शट अप, डोंट कॉल मी मीरा। अच्छा, फिर क्या कहूँ? वो कहने वाली थी भाभी कहो, लेकिन कहते कहते रुक जाती है और उसकी ये बात समझ जाती है हमारी आरोही। आरोही के फेस पर स्माइल आ जाती है और कहती है, हाँ कहो कहो कहो, कि मैं आपको भाभी कहूँ? अच्छा, तो आप चाहती है मैं आपको भाभी कहूँ? और जैसे भाभी कहा था ना, तो इतना बुरा लगता है ना उसे भाभी। वो कहती है, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। कहती है, लेकिन कहने वाली तो थी। तो कहती है, अच्छा, जब मैंने कहा नहीं तो आपको पता कैसे चला कि मैं ये कहने वाली थी? अरे भाई, अंदाज़ा हो जाता है, कोई अंदाज़ा नहीं होता, गलत अंदाजे लगाती हैं आप। अच्छा ठीक है मेरी माँ, फिर क्या कहने वाली थी बताओ? ठीक है, मुझे मीरा नहीं कहे, तो फिर क्या कहूँ? कुछ भी कह ले, लेकिन मीरा नहीं कहे, मेरा मूड ऑफ है, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। वैसे तो कहती हैं, आरव ये कहता था, आरव वो कहता था, मैं इतना ख्याल रखती हूँ, तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, ये है वो है, सब बेकार की बातें, झूठी बातें। जो कोई मुझे किसी और के सामने इतनी भी अहमियत नहीं दे सकता कि मेरी कॉल रिसीव कर ले। 2 दिन की आई हुई लड़की वो मेरी जगह कैसे ले सकती है? उसे गुस्सा आ रहा था, उसे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था गाइस, मेरी कॉल उस मोनिका की वजह से रिसीव नहीं की, उसके साथ डिनर लंच चल रहा था इसलिए। चलिए तो गाइस, स्टोरी का करते हैं पर एंड, और नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि अब हमारी आरोही क्या करेगी जिससे मीरा की नाराज़गी दूर हो। और गाइस, अब तो इनका रूठने मनाने का सिलसिला चलने वाला है, और ऐसा रूठना मनाना चलने वाला है ना कि हमारी आरोही के कानों से धुआं निकलेगा, इतनी शदीद हद तक नाराज़ होने वाली है हमारी मीरा। अब डेली नाराज़ हुआ करेंगी और यहाँ हमारी आरोही डेली मनाया करेगी। अब ये मनाने का और रूठने का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा।